नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। ग्रह कौन से भाव में क्या फल देंगे, इस श्रृंखला की अगली कड़ी आज हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति के साथ। जब बृहस्पति के असर अपने जन्म कुंडली में किस तरह से होगी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हर एक व्यक्ति के जन्म कुंडली में ज्ञान, संतान, मान, सम्मान, शोहरत, इनका कारण बनने वाला ग्रह एक ही है, बृहस्पति। कई मामलों में अहम होता है ये, इंपॉर्टेंस उसी को देना जरूरी है। कुंडली में बृहस्पति के असर का महसूस करने की एक खास कला होती है। कभी कभी ये उस ग्रह के हिसाब से शुभ होता है जिसके साथ बृहस्पति का योग होता है। कभी कभी यह सिर्फ किसी खास राशि के लिए शुभ होता है। चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के नतीजे क्या होंगे। पहले स्थान से शुरुआत करते हैं, प्रथम स्थान से। जब बृहस्पति पहले स्थान पर होता है, सबसे पहले इस जगह पर बृहस्पति जीवन में एक अहम स्टार प्लैनेट है। छोटे बच्चों की कुंडली में यह बचपन के दोषों को खत्म करता है। यह बृहस्पति व्यक्ति को खुश मिजाज और आशावादी बनाता है। ऐसा व्यक्ति शरीर से मोटा, दिखने में मैच्योर, स्वभाव से शांत, सुंदर, गोरे रंग का होता है और आगे के दो दांत थोड़े बड़े होते हैं। तो व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान और हाई पर्सनैलिटी वाला होता है। ये लोग सभी के सम्मान के हकदार होते हैं। इनका शरीर मजबूत होता है। ये लोग धार्मिक, खुश मिजाज, नरम दिल, न्यायप्रिय, दानशील और शुद्ध स्वभाव वाले होते हैं। इन्हें नाम और प्रतिष्ठा मिलती है। परिवार का गौरव मजबूत होता है। ये लोग ऊंचे पदों पर जाते हैं। ये अपने कंट्रोल में लोगों से आसानी से काम करवा लेते हैं। इन्हें दी गई जिम्मेदारी को होश पूर्वक पूरा करते हैं। ये तारीफ के काबिल होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ चंद्रमा या शुक्र के साथ हो या शुभ योग में हो तो ये कामयाबी और दौलत देता है। ये लोग खाने पीने में बहुत चूजी और मीठे खाना खाने में दिलचस्पी रखते, ज्यादा बहुत मीठा खा देंगे, जिसकी वजह से इन्हें बदहजमी और गठिया की दिक्कत होती है। डायबिटीज के पेशेंट, डायबिटीज के मरीज बन जाते हैं। इनकी भाषा पर पकड़ होती है। इनके बाल भी जल्दी झड़ जाते हैं। ये लोग ज्यादातर ये लोग प्रोफेसर, टीचर, वकील, जोशी, ज्योतिषी वगैरह जैसे प्रोफेशन में पाए जाते हैं। शादी के घर में बृहस्पति इज्जत बनाए रखता है। जहां पर शादी बन जाए उस घर में बृहस्पति की उनकी इज्जत एक अलग तरीके से इज्जत बनाए रखती है। इन लोगों को ऐसी पत्नी मिलती है जो बहुत शांत और गंभीर होती है और मुश्किल समय में साथ देती है। लग्न में बृहस्पति वाले व्यक्ति में सामाजिक काम करने की आदत, अच्छा फैसला और एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होता है। इस व्यक्ति में बहुत अच्छी लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और अपनी इज्जत बनाए रखने की कला होती है। ये गुरु बिजनेस में नाम, किस्मत, शोहरत तो देगा ही, नौकरी में अधिकार और सम्मान दिलाता है। बृहस्पति प्रथम स्थान में है और पांचवें और नौवें स्थान में सूर्य हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो तो शोहरत, किस्मत, सम्मान वगैरह के मामले में बहुत शक्तिशाली शुभ योग बन जाता है। ये उस व्यक्ति का गुरु होता है जो भाषाविद, विचारक और वेदों का जानकार होता है। व्यक्ति में दयालुता, खिलाड़ी जैसा रवैया, ये धन भी देता है। जब बृहस्पति पहले घर में होता है तो हर 4 साल में, जैसे 2400, 2800, 3200, बृहस्पति के गोचर के अनुसार आर्थिक समृद्धि के योग बनते हैं। चलते हैं सेकेंड हाउस की तरफ। द्वितीय स्थान, कुटुंब स्थान, दूसरा घर, दूसरा भाव। इस घर में बृहस्पति बड़े परिवार में जन्म दिखाता है। घर में बहुत सारे सपोर्ट क्लास होते हैं। ऐसा बृहस्पति ज्यादा धन नहीं देता लेकिन कुछ कम भी नहीं देता।
ये 36 से 48 साल की उम्र के बीच अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन देता है। शुक्र के साथ बृहस्पति बहुत अच्छा फाइनेंशियल फायदा दिखाएगा। माने द्वितीय स्थान में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के साथ में शुक्र बैठे हुए हैं, तो आपको 100% बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल बेनिफिट आपको दिखाई देगा। बृहस्पति शनि के साथ में इस भाव में हो, बृहस्पति मंगल के साथ में इस भाव में हो, बृहस्पति केतु के साथ में इस योग में हो, तो बर्बादी करते हैं। बृहस्पति और शनि का योग परिवार में किसी को गोद लेने वाला दिखाता है। जब इस घर में बृहस्पति रेट्रोग्रेड होता है, तो ये मिडिल क्लास में जन्म दिखाता है। यह बृहस्पति नौकरी पेशा लोगों को अच्छी सैलरी, बिजनेस क्लास को बहुत अच्छा फाइनेंशियल फायदा दिखाएगा। चलते हैं तीसरे घर में पराक्रम स्थान में। पराक्रम स्थान क्या होता है, किस तरह से बनता है वो पराक्रम स्थान में, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति पराक्रम स्थान में क्या असर देगा, क्या फल देगा, जानते हैं। तीसरा घर पराक्रम स्थान, तृतीय स्थान, तृतीय भाव। यह बृहस्पति व्यक्ति को स्वभाव से नरम, प्यार करने वाला, परोपकारी बनाता है। ऐसे लोग आशावादी होते हैं। ये बृहस्पति पढ़ने में रुचि, शिक्षा में बहुत अच्छी तरक्की दिखाता है। ऐसे लोग बहुत पढ़ाई लिखाई में माहिर होते हैं। ये गुरु व्यक्ति घर में दबदबा रखता है। गुरु और शनि एक पिछली बहानिया सौतेला भाई दिखाता है और देर से बच्चे देता है। देवगुरु बृहस्पति और शनि पराक्रम स्थान में अगर हो, तो देर से बच्चे देता है, संतान प्राप्ति देरी से होगी। बृहस्पति गुरु शुक्र कविता और गायन में तरक्की देगा, कला में रुचि देगा। हैंड राइटिंग तो अच्छी होती है, लिखने से नाम होता है, माने कथाकार रहेंगे, टीकाकार, टीका टिप्पणी करने वाले रहेंगे। भाषा और दर्शन अच्छे होते हैं इनके। राइटर है, स्टोरी राइटर होंगे, तो सिनेमा लेखन करते होंगे, नाट्याविष्कार करते होंगे। स्थान में गुरु, देवगुरु बृहस्पति और राहु अगर साथ में हो, तो अधिकार, नाम देता है। नेम एंड फेम अगर मिलता है, तो राहु की वजह से, पराक्रम स्थान में राहु होने से बृहस्पति और ज्यादा बूस्ट करता है। इसी स्थान में बृहस्पति के साथ में चंद्रमा हो, तो जीवन में कुछ समय के लिए भाग्य देते हैं। लक फैक्टर चेंज होता है, लक बहुत बढ़िया होता है। लेकिन साथ साथ में ये भी जान लो, अगर इसी स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु हो, तो भाई बहनों का सुख नष्ट करते हैं। चलते हैं चौथे स्थान पर, सर्व सुख स्थान। तो चौथा घर अपने माँ का घर। ये जैसी भी स्थिति में होते हैं, उसमें खुशी से रहते हैं। बृहस्पति चतुर्थ स्थान में हो, वो जो भी स्थिति होगी, जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस रहेगी, उस सर्कमस्टेंसेस में वो हैप्पीनेस दिखाते हैं। ये बुढ़ापे में सुख, शांति और घर का सुख देता है। ये गुरु अशुभ ग्रह के अगर साथ हो, तो जवानी में माता पिता में किसी एक का सुख नष्ट करता है। गुरु हर्षल के साथ में हो, गुरु मंगल के साथ में हो, ये तो आदि ऐसे अगर योग बन जाता है, तो मातृ सुख को नष्ट करेंगे। इनकी अपनी मां से नहीं बनती। चौथे घर में शुभ ग्रह वाला गुरु महिलाओं की कुंडली में अच्छा घर का सुख देता है। ऐसी महिलाएं अच्छी गृहिणी होती है। बृहस्पति शुक्र के साथ गाड़ी का सुख और घर में सुख देता है। यदि बृहस्पति शनि के साथ में हो, तो ये गोद लेने की संभावना होती है, एडॉप्शन होगा, अडॉप्ट करेंगी। फिफ्थ स्थान, संतान के स्थान पर चलते हैं, पांचवा पांचवा घर। पांचवा घर गुरु जो संतान शिक्षा का कारण है, उसी जगह पर होने से नतीजों के मामले में बहुत अहमियत होती है। ऐसा गुरु व्यक्ति को समझदारी देता है। ये गुरु हायर एजुकेशन पूरी करवाता है। ये गुरु व्यक्ति को पढ़ाई में खास महारत दिलाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी पढ़ाई के दौरान इनाम, स्कॉलरशिप मिलती रहती है। ऐसा गुरु भाषा में फिलोसॉफी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये गुरु व्यक्ति को किसी भी सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने का जुनून देता है, कंसिस्टेंसी, सीखने की, पढ़ने की कंसिस्टेंसी।
तब जाके वो बहुत बड़े बन जाते हैं। पीएचडी मिलना या तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आगे चलते जाना, ये गुरु का कारण है। तो गुरु अगर इस पंचम स्थान में अगर हो, तो ये गुरु व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने का जुनून देता है। इसलिए अपनी पढ़ाई के बाद ये व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट के लिए दिमागी शौक होता है। कुछ लोगों का पेशा एजुकेशन के फील्ड होता है, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में शामिल हो जाते हैं। ये गुरु बेहतरीन टीचिंग स्किल देता है। ऐसा गुरु टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, फिलोसोफर होगा, साइंटिस्ट होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, तर्कवादी, वेदांती। अरे क्या बात है! इन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया ही हो। देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान में अगर शुक्र के साथ हो, तो मिठास वेदांत में दिलचस्पी देता है। पंचम स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि, राहु और मंगल ऐसे ग्रह अगर हो, तो परीक्षा के दौरान बीमारी, पढ़ाई के दौरान पैसे की दिक्कत, पढ़ाई में देरी का कारण बन जाता है। जब बृहस्पति पांचवें घर में और सूर्य चंद्रमा नौवें घर के पहले घर में हो, तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली और बुद्धिमान होता है। उसे बहुत नाम और सम्मान मिलता है। बृहस्पति और शनि पंचम स्थान में देर से संतान प्राप्ति या तो निसंतानता देता है। बृहस्पति और मंगल पैसों के मामले की वजह से संतान से सहमत नहीं होते। बृहस्पति और राहु, बृहस्पति और केतु, संतान थोड़ा गूंगा होगा, बहरा होगा, शारीरिक रूप से विकलांग होगा, निसंतानता का संकेत देगा। बृहस्पति और केतु, बृहस्पति और राहु पंचम स्थान में बहुत तकलीफ देगा। बृहस्पति नेपच्यून के साथ में अगर होगा पंचम स्थान में, तो आध्यात्मिक तरक्की देगा, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाएगा, दैवीय शक्ति देता है। माने आध्यात्मिक ज्ञान इतना प्राप्त कर लेते हैं, के साथ में चलते हैं, तो वो सब शक्तियां साथ में लपेट के चलेगी। अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन पावर बढ़ती है उनकी, संकेत देने वाले सपने, सांकेतिक सपने, दैवीय चमत्कार, ऐसे बहुत होते हैं। ऐसे अनुभव उनके साथ मिलते ही मिलते हैं। जब बृहस्पति पांचवें घर में होता है, तो 28 साल की उम्र से अच्छी किस्मत मिल जाती है। में बृहस्पति अपच और पेट की बीमारियां देता है। जब यह मंगल के साथ में अगर होता है, तो ये पेट की सर्जरी, खून की बीमारियां, खून की कमी, एनीमिया दिखाएगा। मैंने छठे घर में जब ये हर्षल के साथ में हुआ, तो ये डायबिटीज देगा, लीवर की बीमारियां देगा। गुरु अच्छी पारिवारिक स्थिति का संकेत देता है। मामा की पढ़ाई अच्छी होती है, मामा ऊंची नौकरी में होते हैं, तो उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी होती है। छठे घर में गुरु और राहु का योग मामा के बच्चे न होने, वंश की हानि दिखाता है। इन जगहों पर गुरु जब सूर्य और चंद्रमा 10वें घर में हो, तो बहुत अच्छी किस्मत देता है। माने छठे घर में गुरु, छठे घर में बृहस्पति और सूर्य और चंद्रमा 10वें घर में, बहुत अच्छी किस्मत होती है। छठे घर का बृहस्पति अगर 10वें घर में शनि हो, मंगल हो, तो उनके लिए फायदेमंद है। 7वें घर में, 7th हाउस, देवगुरु बृहस्पति जैसे इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रह इस जगह पर कई बार मेटाफिजिकल नजरिए से बेकार हो जाता है। 7वें घर में देवगुरु बृहस्पति शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा माना जाता है। महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति के साथ में, सूर्य बृहस्पति के साथ में अगर योग में हो, तो फाइनेंशियल हालत देगा, ऊंची डिग्री और पति दिखाता है। पुरुष कुंडली में ऐसा गुरु पढ़ी लिखी अच्छे स्वभाव वाली पत्नी दिखाता है। बृहस्पति शनि का योग बहुत देर से शादी या तो बिल्कुल शादी न होना, पति पत्नी के बीच उम्र का बड़ा अंतर दिखाना, ये भी होता है। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति मंगल, बृहस्पति हर्षल अगर योग हो, तो विधवापन देगा, गंभीर मतभेद पैदा करेगा। बृहस्पति शनि अक्सर दोबारा शादी करने वाले जीवन साथी दिखाते हैं।
माने सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि अगर योग है तो द्विभार्या योग या तो सेकेंड मैरिज का चांस दिखाता है। जब पहले घर में कोई अशुभ ग्रह होता है तो बृहस्पति शादी को लेकर व्यक्ति की उम्मीदों को पूरा नहीं करता। कभी कभी अजीब जोड़ी भी होती है। पैसे की लालची, ऐसे लोग कंजूस होते हैं। बुरे ग्रहों वाला बृहस्पति संतान के लिए नुकसानदायक होता है। बृहस्पति राहु, बृहस्पति मंगल का योग सिर्फ लड़की या तो बिना बच्चे के होने को भी दिखाता है। चलते हैं आठवें घर में। आठवें घर में बृहस्पति अच्छे स्वभाव वाले और शांत पत्नी दिखाता है। जब चंद्र का बृहस्पति इस जगह पर आता है तो ये हर 13 साल में परिवार में मौत दिखाता है। बृहस्पति शनि का योग गरीबी, कर्ज दिखाएगा। ऐसे योग में कई बार व्यक्ति को अचानक धन लाभ, गोद लेना वगैरह मिल जाता है, लेकिन मौत गरीब में ही होती है। अकेले आठवें घर में बृहस्पति शांति से मौत दिखाता है। ये भी उतना ही सच है। डेथ होगी, बहुत ही शांति से डेथ होगी, ना कोई चक्कर। 9th हाउस, नौवा घर बृहस्पति के लिए सबसे अच्छी जगह है। माने भाग्य स्थान में नौवा घर या तो भाग्य स्थान खुद का गुरु का ही स्थान है, बोले जाते धर्म स्थान जिसे कहते हैं। तो नौवा घर बृहस्पति के लिए सबसे अच्छी जगह है। किस्मत के मामले में सबसे जरूरी है नौवा घर, 9th हाउस। ये जगह गुरु के काम के लिए सही है। इस जगह पर गुरु का इंटेलेक्चुअल, आइडियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल पहलू बहुत अच्छा होता है। जो लोग गरीबी से ऊपर उठते हैं, जो लोग अपनी कामयाबी से पहचाने जाते हैं, जो लोग दान पुण्य नाम से नाम कमाते हैं, उनकी कुंडली में गुरु इस जगह पर होता है। यह गुरु हायर एजुकेशन दे रहा है, पढ़ाई में नाम दिलाता है, समझदार बुद्धिमान संतान देता है। ये गुरु बहुत अच्छी किस्मत देता है। ऐसे लोग अच्छा लिखते हैं, वे धार्मिक किताबें, फिलोसॉफी पढ़ते हैं और उसमें तरक्की कर लेते हैं। पॉलिटिक्स, धार्मिक कामों में ये गुरु हर तरह से शुभ नतीजे देता है। गुरु नेपच्यून का योग बहुत अच्छा स्पिरिचुअल बना देगा। ये ऐसा योग है जो गुरु की कृपा, पूजा, एहसास, दैवीय शक्ति देता है। अगर सूर्य और चंद्रमा पहले भाव में हो और गुरु 9th भाव में माने भाग्य स्थान में हो तो ये योग व्यक्ति को बहुत दानी बनाता है, समाज सेवा कराता है। नेपच्यून, हर्षल, राहु के साथ गुरु अगर है तो विदेश यात्रा, ट्रैवल चलती रहेगी। जब 3rd हाउस में मरकरी और विनस जैसे ग्रह हो तो ये बृहस्पति माने ये 9 भाव का ये गुरु लिखने में नाम कमाता है। 36 से 48 साल की उम्र जिंदगी में बहुत खुशहाली और किस्मत का समय होता है, भी मिलता है। मुश्किल समय में देवी की मदद से राहत मिलती है। ये गुरु हायर एजुकेशन के लिए अच्छा होता है। ये लोग अच्छे वकील, जज या बैरिस्टर बनते हैं। ज्योतिष और इसी तरह की रहस्यमयी विद्याओं में तरक्की करते हैं। तीर्थ यात्रा ही करते हैं। ये लोग कानून या टीचिंग प्रोफेशन वगैरह के क्षेत्र में चमकते हैं। यदि महिलाओं की जन्म पत्री में 9वें घर में अगर बृहस्पति हो तो वो महिलाएं खुश और हमेशा खुश रहती है। वे हालात से खुश रहती है। उन्हें आमतौर पर शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। शादी के बाद की जिंदगी खुशहाल होती है। अक्सर ये महिलाएं हायर एजुकेशन पाती है और पीएचडी या डीलिट जैसी डिग्रियां हासिल कर लेती है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस में गुरु होने पर पैसा, शोहरत और कामयाबी मिलती है। हालांकि किस्मत पिता के बाद ही मिलती है। ये लोग ज्योतिष में माहिर होते हैं। ये गुरु टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, सर्जन, वकील, मैथमेटिशियन वगैरह प्रोफेशन में सफलता दिखाते हैं। ये लोग अक्सर इंटेलेक्चुअल फील्ड में काम करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ गुरु की दशा इन्हें अच्छी क्वालिटी की जॉब दिलाती है। ये कितना भी छोटा बिजनेस करे, वह धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम तौर पर नाम कमाते हैं। नौकरी में इनके अपने सीनियर से अच्छे रिश्ते रहते हैं।
अक्सर ये लोग धार्मिक संस्थाओं के ट्रस्टी या ऑफिस बेरर के तौर पर पाए जाते हैं। महिलाओं की कुंडली में 10वें भाव में गुरु की दशा शादी के बाद पति के लिए खुशहाली लाएगी। ये महिलाएं अक्सर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करती हुई पाई जाती है। ये पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकती हैं। इनके जन्म के बाद पिता की किस्मत बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति सभी भौतिक सुख देता है, उम्मीदें और आकांक्षाएं पूरी करता है। इन्हें अमीर दोस्त मिलते हैं। यहाँ गुरु चंद्रमा या गुरु शुक्र की युति होना आर्थिक रूप से भाग्यशाली होने का संकेत है। अच्छा घर और गाड़ी मिलती है। यह गुरु बिजनेस में सफलता देता है। बुक पब्लिशिंग, न्यूज़पेपर मैनेजमेंट, प्रिंटिंग आदि की फील्ड में तरक्की होती है। अगर गुरु हर्षल की युति इस जगह पर हो तो ऐसा व्यक्ति सही समय आने तक बहुत ईमानदारी से पेश आता है। लेकिन अगर मौका आता है तो जन्म अनुकूल होता है तो वो बहुतों को धोखा देता है। स्त्रियों की कुंडली में इस जगह का गुरु होना बहुत अच्छा होता है। शादी बिना किसी परेशानी के और अमीर परिवार में होती है। अगर चंद्रमा गुरु के साथ में यहाँ उती में हो तो पति करोड़पति, मंत्री या इसी तरह का बड़ा अधिकारी बनता है। अगर गुरु शुक्र के साथ में हो, शुक्र की युति में हो तो एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग आदि में उनका करियर होता है और कलाओं से पैसा और मिलता है। चौथे 12वें स्थान में 12वें घर में गुरु आध्यात्मिकता की ओर झुकाव देता है। जब गुरु केतु की साथ में अगर इस घर में हो तो गुरु भक्ति, गुरु कृपा की ओर झुकाव होता है। व्यक्ति जल्दी ही वैरागी की ओर झुक जाता है। यह गुरु दुनिया की तरक्की के लिए बहुत अच्छा नहीं है। व्यक्ति पढ़ाई से ऊब जाता है, शिक्षा में रुकावट आने की संभावना रहती है। अगर कोई अपने गांव से दूर जाकर पढ़ाई करे तो उसे उसकी सफलता मिलती है। व्यक्ति को घूमने का शौक होता है। व्यय स्थान में गुरु वाले व्यक्ति महिलाओं को शादी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब गुरु व्यय में होता है तो लोग हॉस्पिटल, सीक्रेट, पुलिस डिपार्टमेंट, जेल, पब्लिक सर्विस, सोशल सर्विस वगैरह की फील्ड में तरक्की करते हैं। व्यय स्थान के गुरु वाले लोग दयालु, माफ करने वाले, शांत स्वभाव के, दान करने वाले और अच्छे काम करने वाले होते हैं। अगर आप भी अपनी जन्म पत्री को लेकर जुपिटर माने गुरु और गुरु बृहस्पति की स्थिति और दशा कहाँ पर है, कौन से जगह में है, कौन से घर में बैठे हुए हैं, क्या फल देने वाले हैं, क्या फल देते हैं, ये इसकी अगर जानकारी जानना चाहते हो तो अवश्य मुझे फोन करें, संपर्क करें। कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9702089298। ऐसे ही प्रथम भाव से लेके व्यय स्थान तक हमने आज जो जैसे जुपिटर की या गुरु की आज हमने जैसे प्रत्येक भाव पर उनका प्रभाव किस तरह से होता है पड़ता है वो देख लिया। कल हम बात करते हैं, कल हम देखेंगे विनस शुक्र की तरफ उठते हैं। धन्यवाद।